Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the topic Deduplication of Partnership Firm, Chapter 4. Deduplication. What is the meaning of this? Deduplication means समापन, means winding up करना business का, right? Deduplication of Partnership Firm means firm का जो है winding up करना. Student, have you learned about the reconstitution of partnership firm which take place on account of admission, retirement और डेथ ऑफ ए पार्टनर? स्टूडेंट, जो हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो रीड किया था कि हमने अब तक जो रीड किया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किया था जो कि एडमिशन के केस में था, रिटायरमेंट के था और डेथ का केस था, जिसमें क्या होता था कि एग्जिस्टिंग जो पार्टनरशिप डीड थी उसका एंड हो जाना और फ्रेम ए न्यू पार्टनरशिप डीड एंड फर्म कंटिन्यूज. In such a situation, while the existing partnership is dissolved, the firm may continue under the same name if the partners so decided. कि जैसा भी पार्टनर ने न्यू पार्टनरशिप डीड के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशन जो उन्होंने सोचे, नई पार्टनरशिप डीड बनाई और सेम नेम से बिजनेस को वो कंटिन्यू करते हैं. ये हम जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो में रीड कर चुके हैं, राइट? इन अदर वर्ड, इट रिजल्ट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बट नॉट दैट ऑफ द फर्म. कि हमने क्या देखा इन जो हमने प्रीवियस जो तीनों चैप्टर के अंदर मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स कि डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप मीन्स पार्टनरशिप के अंदर जब डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनर्स के रिलेशनशिप आपस में जो है डिसॉल्व हो जाते हैं, राइट? उनके जो है आपस के जो रिलेशनशिप जो डिसॉल्व हो जाते हैं, फर्म कंटिन्यू रहती है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ ए फर्म इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. कि जब पार्टनरशिप फर्म का ही डिसोल्यूशन हो जाना, इट मीन्स फर्म का ही वाइंडिंग अप हो जाना, जिसके अंदर जो है अब कोई डीड नई से नहीं बनेगी. फर्म की जो एसेट्स को मार्केट में सेल करके लाइबिलिटीज को पे कर दिया जाता है और पार्टनर्स के आपस के रिलेशनशिप बिल्कुल डिसॉल्व हो जाते हैं, फर्म का ही एंड हो जाना, राइट? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स पार्टनरशिप का एंड हो जाना. That means the act recognize the difference in the breaking of relationship between all the partner of a firm and between some of the partner. Means relationship ख़त्म हो जाना किनके बीच में? पार्टनर के बीच में. बिल्कुल फर्म के जो है पार्टनर जितने भी हैं उनका सबका रिलेशन ब्रेक हो जाना, राइट? डिसकंटिन्यूएंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दी पार्टनर विच इज़ टर्म एज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. कि फर्म के जो रिलेशनशिप बिल्कुल एंड हो जाना, फर्म बिल्कुल क्लोज कर देना बिजनेस को और फर्म के जो पार्टनरशिप के रिलेशनशिप जो है बिल्कुल डिसॉल्व हो जाते हैं, राइट? फर्म में उनका कोई जो रिलेशन नहीं रहता आपस में. तो इसका मतलब क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. Dissolution of partnership firm brings an end to the existing of the firm. No business is transacted after dissolution. Expect the activities relating to closing of the firm as affair of the firms are to be wound up by selling firm assets and paying its liability. Means firm के जो भी affairs हैं वो सब वाइंड अप कर देना, फर्म की एसेट्स को मार्केट में सेल करना एंड लाइबिलिटीज़ को पे करना. और लाइबिलिटीज़ को पे करना साथ में कोई भी और भी क्लेम है इनके अलावा जो एक्सटर्नल क्लेम है या इंटरनल क्लेम है सबको पे करना. इट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स कि कंप्लीट वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस, राइट? नाउ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. As stated earlier, dissolution of partnership changes the existing relationship between partner, but the firm may continue its business as before. कि जैसा कि हम जो अब 3 चैप्टर जो हम रीड कर चुके हैं उनमें हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रीड की थी, जिसमें क्या था
कि एग्जिस्टिंग जो है रिलेशनशिप पार्टनर्स के वो क्या चेंज हो जाते थे, नई पार्टनरशिप डीड बनती थी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइस रेशो, गेनिंग रेशो हम फाइंड करते थे, बट फर्म जो है कंटिन्यू रहती थी। जैसे कि बिजनेस पहले जो कंटिन्यू होता था वैसे ही बिजनेस कंटिन्यू रहता था, बट चेंज फॉर्म से बिजनेस जो कंटिन्यू किया जाता था, राइट। द डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में टेक प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। पार्टनरशिप जो डिजोल्यूशन था वो इनमें से जो है कोई भी वेज हो सकता है। द फर्स्ट, चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर, राइट, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर के एंड में जो टॉपिक किया था। सेकंड, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, मीन्स किसी भी पार्टनर का दिवालिया हो जाना, जब उसके डेप्ट्स जो है मोर हो जाते हैं, उसके पास जितनी भी एसेट्स है, तब हम उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, क्योंकि कोर्ट उन्हें जो डिक्लेयर कर देता है इंसॉल्वेंट, कि कोई भी जो है व्यक्ति इनके साथ जो लिंक करेगा, इनके साथ जो कनेक्ट कोई भी एग्रीमेंट करेगा तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि उसकी जो एसेट्स उसके पास नहीं है, वो उसकी लाइबिलिटी जो एसेट से मोर हो चुकी हैं। इंसॉल्वेंट जब भी कोई पार्टनर हो जाता है वो भी डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है। कंप्लीशन ऑफ द वेंचर इफ पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर दैट एंड। कई बार क्या होती है कि पार्टनरशिप किसी भी पर्टिकुलर वेंचर मीन्स वर्क को करने के लिए जो है स्टार्ट की जाती है, और जैसे ही वो वेंचर ख़त्म हो जाता है पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, राइट। ओनली पार्टनरशिप, expiry of the period of partnership if partnership is for a specified period of time। कई बार जो पार्टनरशिप जो स्टार्ट की जाती है एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए स्टार्ट की जाती है, जैसे ही वो स्पेसिफाइड पीरियड जो है ख़त्म हो जाता है तो पार्टनरशिप का एंड हो जाता है, राइट स्टूडेंट। तो इस टाइप से जो ये हमारा जो है पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन हो सकता है। चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी, राइट, या कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, या एक्सपायरी ऑफ द टाइम ऑफ द पीरियड ऑफ द पार्टनरशिप। ये जो है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है जिसमें फर्म जो बिजनेस को कंटिन्यू रखती है बट चेंज फॉर्म में, राइट स्टूडेंट। एंड नाउ डिजोल्यूशन ऑफ फर्म। डिजोल्यूशन ऑफ फर्म, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म may take place without the intervention of court or by the order of a court in any of the ways specified later in this section. It may be noted that dissolution of the firm necessarily brings in dissolution of partnership. However, dissolution of partnership would not necessarily involve dissolution of firm. कि dissolution of partnership firm किया जा सकता है कोर्ट के इंटरवेंशन के द्वारा भी, कि कई बार क्या होता है आपस में पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर हैं वो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अब उन्हें बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं करना और बिजनेस का वो वाइंड अप कर देते हैं, राइट। और कई बार क्या कोर्ट से ऑर्डर आ जाते हैं कि इस बिजनेस को वाइंड कर दो, कंपल्सरी ऑर्डर होते हैं, राइट। तो किसी भी तरह से वाइंडिंग अप हो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप would not necessarily involve dissolution of firms। जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो हमने अभी केस किए थे कि मीन्स चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, डेथ का केस, एडमिशन, रिटायरमेंट, इन सब में जो है ऐसा नहीं होता कि फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कंपल्सरी है कि पार्टनर के आपस के रिलेशनशिप भी डिसॉल्व हो गए। Dissolution of firm take place in any of the following ways. The first, dissolution by agreement. A firm is dissolved. A firm is dissolved by an agreement. कि आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं पार्टनर्स, राइट, कि फर्म को डिसॉल्व करना है। उसमें 2 केसेस हैं। फर्स्ट, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, राइट, और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर, पार्टनर जो है आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें अब बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं करना। सेकेंड बी पार्ट, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, कि पार्टनर ने जो है पहले से ही जो है कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग जो है
एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को जो डिसॉल्व करना, राइट। मीन्स अब उसका वाइंडिंग अप करना है उन्होंने, ये क्या है, एग्रीमेंट के द्वारा जो वाइंडिंग अप होना, राइट स्टूडेंट। नाउ सेकेंड इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ए फर्म इज डिसॉल्व कंपल्सरी इन द फॉलोइंग केसेस। एक फर्म को जो है कंपल्सरी जो क्लोज करना पड़ता है, उनमें ये जो केसेस हो सकते हैं, इनमें से कोई भी केस हो सकता है। द फर्स्ट इज व्हेन ऑल द पार्टनर और ऑल बट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। जब सभी पार्टनर या उनमें से कोई एक पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हो जाता है, राइट। तो क्या होता है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए अब एलिजिबल नहीं होता, तो पार्टनरशिप को जो है डिसॉल्व करना कंपल्सरी हो जाता है, राइट स्टूडेंट। नाउ सेकेंड केस, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम इलीगल। जब बिजनेस जो किया जा रहा है, फर्म जो बिजनेस कर रही है, वो कई बार क्या होता है, वो बिजनेस इलीगल जो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इससे भी पार्टनरशिप को जो है कंपल्सरी डिसॉल्व करना होता है, पार्टनरशिप फर्म जो है वाइंड अप करनी पड़ जाती है। थर्ड, व्हेन सम इवेंट हैज़ टेकन प्लेस विच मेक्स इट अनलॉफुल फॉर द पार्टनरशिप कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म इन पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, when a partner who is a citizen of country becomes an alien enemy because of the declaration of war with the country and India। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है जो अनलॉफुल होता है, राइट। जो बिजनेस वो कैरी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो बिजनेस जो है अनलॉफुल हो जाता है, तो बिजनेस को बंद करना पड़ जाता है, राइट। कई बार क्या होता है, जो बिजनेस वो लीगल स्टार्टिंग में होता है, बट धीरे क्या होता है कि कई बार जो उसमें ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जो बिजनेस है वो इलीगल हो जाता है, तो बिजनेस का जो कंपल्सरी वाइंडिंग अप करना पड़ता है, राइट। नाउ थर्ड इज ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर ए फर्म इज डिसॉल्व। कई बार क्या होते हैं, कुछ इस टाइप की जो है कंटीजेंसीज मीन्स इमरजेंसीज हो जाती हैं, जब फर्म को जो है बंद करना पड़ जाता है, तो तब जो है पार्टनर आपस में जो है कॉन्ट्रैक्ट जो कर रखा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है फर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। फर्स्ट, इफ़ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए फिक्स टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। जब पार्टनरशिप डीड बनती है, जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, तो उसमें जो है कई बार क्या है, टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया जाता है कि बिजनेस को इतने टाइम पीरियड के लिए रन करेंगे, और जैसे ही वो टाइम पीरियड जो है कंप्लीट होता है, राइट, एक्सपायरी होता है, तो फर्म जो है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, राइट। सेकंड, बी पार्ट, इफ कॉन्स्टिट्यूट टू कैरी आउट वन और मोर वेंचर्स बाय द कॉम्प्लीशंस देयर ऑफ बाय द डेथ ऑफ ए पार्टनर। कई बार क्या होता है कि किसी भी वेंचर को करने के लिए वो इकट्ठे होते हैं, और जैसे ही वो वेंचर कंप्लीट हो जाता है, तो बिजनेस जो है डिसॉल्व करनी पड़ती है, वो अपने आप ही डिसॉल्व मानी जाती है। या फिर क्या होता है, कई बार जो है डेथ हो जानी पार्टनर की, राइट, तो जैसे ही उन्होंने जो है वर्क किया तो डेथ हो जाती है पार्टनर की, तो फर्म जो डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट, सी केस, बाय द एडजस्टिकेशंस ऑफ ए पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, कि किसी भी पार्टनर का इंसॉल्वेंट हो जाना जिससे कि पार्टनरशिप जो डिसॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मिनिमम 2 मेंबर्स की नीड होती है टू फॉर्म ए पार्टनरशिप, बट अगर 1 पर्सन की जो डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। एंड फोर्थ केस इज डिसोल्यूशन बाय नोटिस। इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप एट विल, द फर्म मे बी डिसॉल्व इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर गिव ए नोटिस in writing to the other partner signifying his intention of seeking dissolution of the firm। कई बार क्या होता है कि जब पार्टनरशिप विल के अकॉर्डिंग जो रन अप की जा रही है, मीन्स जब तक हमारी पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि जब तक हमारी जो है इच्छा होगी, इंटेंशन होगी, हम बिजनेस को रन करेंगे और उसके बाद जो हम बिजनेस को बंद कर देंगे, राइट स्टूडेंट। और इस केस में क्या होता है कि उन पार्टनर में से जो कोई भी पार्टनर जो एक नोटिस डाल देता है कि वो पार्टनरशिप को फर्म को कंटिन्यू नहीं करना चाहते,
राइट। वो अपनी इंटेंशन को शो करते हैं कि अब उनकी इच्छा है कि वो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। तो एक नोटिस के द्वारा एक नोटिस देकर भी वो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ केस इज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। एट द suit of a partner, the court may order a partnership firm to be dissolved on any of the following grounds। कि जब कई बार क्या होता है कि केस चल रहा होता है पार्टनर्स का, जो आपस में जो एक पार्टनर्स के ऊपर कोर्ट केस चल रहा होता है, और फिर क्या है, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर मिल जाते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाए, राइट। ये इनमें से कोई भी केसेस हो सकते हैं जिससे कि पार्टनरशिप को कंपल्सरी डिसॉल्व करने के जो कोर्ट से ऑर्डर जो है मिल जाते हैं। फर्स्ट इज व्हेन ए पार्टनर बिकम्स इनसेन। कोई भी जो पार्टनर है वो क्या है, पागल दिवालिया हो गया है, राइट। मीन्स अब उसकी जो है मेंटली कंडीशन ठीक नहीं है, वो बिजनेस को रन करने के लिए कैपेबल नहीं है। सेकंड पार्ट बी, व्हेन ए पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़ एज ए पार्टनर। जब एक पार्टनर है वो परमानेंट क्या है, इनकैपेबल हो जाता है, वो अपनी पार्टनर की फॉर्म में जो ड्यूटीज़ होती हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तब कोर्ट ऑर्डर दे देते हैं कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जाए। नाउ सी पार्ट, व्हेन ए पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विच इज़ लाइकली टू एडवर्स इफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म। कि कई बार क्या होता है, पार्टनर इस टाइप से जो है कुछ एक्ट करते हैं, बिजनेस में कुछ काम कर देते हैं जिससे कि बिजनेस एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है, तो कोर्ट के ऑर्डर हो सकते हैं बिजनेस को डिसॉल्व करने के। डी, व्हेन ए पार्टनर परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जब पार्टनर जो है अपना जो एक अपने एग्रीमेंट के अंदर जो है पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। ई, when a partner has transferred the whole of the interest of the firm is a third party। कि जब पार्टनर्स अपने इंटरेस्ट को, अपना पूरा इंटरेस्ट जो कि उसका फर्म के अंदर होता है, थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये अलाउड नहीं होता। तो अगर ऐसा वो करते हैं तो उन्होंने जो है पार्टनर्स के रूल्स, पार्टनरशिप के रूल्स और रेगुलेशन ब्रेक किए हैं, तो पार्टनरशिप को जो है कोर्ट से ऑर्डर मिल सकते हैं फर्म को डिसॉल्व करने के। नेक्स्ट, when the business of the firm cannot be carried on except at a loss। कि जब बिजनेस जो है आगे जो कैरी किया जाएगा तो लॉस ही होंगे, लॉस के अलावा उसमें नहीं हो सकते प्रॉफिट, तो बिजनेस को डिसॉल्व करने के कोर्ट से ऑर्डर मिल सकते हैं। जी, when on any ground the court regard dissolution to be just in an adequatable। कि जब कोर्ट के अकॉर्डिंग लगता है कि बिजनेस को बंद करना जो है ज़रूरी है, तो बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ता है कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, क्योंकि कोर्ट की जो नज़रों में क्या है, बिजनेस इलीगल हो गया है, या बिजनेस जो है फ्यूचर में जो है लॉस मेकिंग जो फर्म बन गई है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं रहेगी, तो और या फिर उन्होंने अपना इंटरेस्ट थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो कोर्ट से ऑर्डर मिल सकते हैं फर्म, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के। राइट स्टूडेंट, कि फर्म का डिसोल्यूशन पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, मीन्स म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा भी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, या फिर कोर्ट के द्वारा इंटरवेंशन से भी डिसॉल्व किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। द फर्स्ट बेसिस इज टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस। टर्मिनेशन मीन्स बिजनेस का समापन करना। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड। बिजनेस कंटिन्यू रहता है अकॉर्डिंग टू द चेंज फॉर्म। मीन्स जो एग्जिस्टिंग जो पार्टनरशिप डीड होती है उसका एंड हो जाता है, न्यू पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो फर्म कंटिन्यू रहती है, तो इसमें जो बिजनेस टर्मिनेट नहीं होता है, मीन्स बिजनेस चलता रहता है। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स business close, right? Now come to the second difference, settlement of assets and liabilities. In case of dissolution of partnership, assets and liability are revalued and new balance sheet is drawn। कि assets और liability को revaluation किया जाता है, right? हमने revaluation account बनाना सीखा था।
न्यू बैलेंस शीट बन जाती है अकॉर्डिंग टू जो न्यू पार्टनरशिप डीड. बट इन केस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ फर्म, एसेट्स आर सोल्ड एंड लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ. कि एसेट्स को जो मार्केट में सेल किया जाता है और लाइबिलिटीज को पे किया जाता है. राइट स्टूडेंट. नाउ कम टू द थर्ड, कोर्ट इंटरवेंशन in case of dissolution of partnership. Right, dissolution of partnership, court does not intervene because partnership is dissolved by mutual agreement. कि इसमें पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व नहीं होती, बिजनेस चलता रहता है जब तक कि जो है कोर्ट की इंटरवेंशन ना हो जाए. तो पार्टनरशिप जो है कंटिन्यू रहता है. कोर्ट के ऑर्डर हो सकते हैं तो बंद करना पड़ सकता है. बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप firm can be dissolved by the court order. Right. Now come to the जो हमारी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, इसमें पार्टनरशिप म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही चलाते हैं. कोर्ट उसमें इंटरवेन करता ही नहीं है. कोर्ट ओनली जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ही इंटरवेन करता है. राइट. नाउ कम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस. फोर्थ, इकोनॉमिक रिलेशनशिप. इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कंटिन्यू थ्रू इन ए चेंज फॉर्म. कि इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप है जो पार्टनर्स के, वो बने रहते हैं, वो कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन चेंज फॉर्म से. राइट, अकॉर्डिंग टू न्यू डीड. एंड इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर कम्स टू एन एंड. इकोनॉमिक रिलेशनशिप पार्टनर्स के जो है एंड हो जाते हैं. And fifth difference is on the basis of closure of books. In case of partnership, books of the business is not terminated, does not required because the business is not terminated. बुक्स क्लोज नहीं होती हैं, चेंज फॉर्म से जो है बुक्स फिर से बनती हैं. बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज. राइट स्टूडेंट, दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. जो हमने 3 चैप्टर जो फर्स्ट किए हैं वो dissolution of partnership है ओनली. चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, डेथ और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, वो dissolution of partnership के अंडर आते हैं. और dissolution of partnership firm मीन्स क्लोज हो जाना बिजनेस का. वो हम जो है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन हम जो है इस चैप्टर में करेंगे. राइट स्टूडेंट, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. फर्स्ट इज गिवन स्टेट गिविंग रीजन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. सो स्टूडेंट ट्राई टू दिस. राइट, अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट जो गिवन है उसको सोल्व करने की कोशिश करना. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन राइट इन द कमेंट बॉक्स. राइट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स. In case of dissolutions of a firm ceases to conduct business and has to settle its accounts. For this purpose, it disposes of all the assets for satisfying all the claims against it. In this context, it should be noted that subject to agreement among the partners, the following rules as provided in section 48 of the Partnership Act 1932 shall apply. कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जो फर्म करती है अपने बिजनेस को जो है क्लोज करती है, अपने अकाउंट्स को सेटल कर देती है, सारी जो फर्म की जो एसेट्स मार्केट में सेल की जाती हैं और क्लेम्स को पे ऑफ किया जाता है. राइट, फर्स्टली जो एक्सटर्नल क्लेम पे किए जाते हैं. राइट, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स है जो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के. वो फर्स्ट रूल क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस. अगर फर्म में जो कोई लॉसेज है इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स. कि कोई लॉसेज है जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी हो सकता है तो सबसे पहले जो है आउट ऑफ प्रॉफिट उन्हें पे किया जाएगा. राइट, नाउ सेकंड, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर. फिर उसके बाद पार्टनर की कैपिटल से पे करना है. और लास्टली अगर फिर भी पे नहीं होते तो लास्टली इफ़ नेसेसरी बाय द पार्टनर इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. कि अगर लॉसेज है, डेफिशिएंसी और कैपिटल इंक्लूडिंग है तो सबसे पहले प्रॉफिट में से पे करना है, फिर पार्टनर की कैपिटल में से पे करना है. अगर फिर भी पे नहीं होते
तो पार्टनर से उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो मंगवाए जा सकते हैं, राइट। मंगवा कर जो मनी को जो है ब्रोड करके फिर पे किया जाता है उन्हें, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द बी, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। द एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम contributed by the partner to make up deficiency of capital shall be applied in the following manner and order। कि जो फर्म की एसेट्स है, राइट, जिसमें कि वो पार्टनर के द्वारा भी कंट्रीब्यूट की गई हो, राइट, किसी भी टाइप की डेफिशिएंसी जो कैपिटल में है, उन सब पर जो है ये इस टाइप से जो रूल फॉलो होंगे, तो इस टाइप के जो है ऑर्डर होते हैं कि पे कैसे करना है। फर्स्टली कि जब एसेट्स को मार्केट में जो सेल किया जाता है, तो सबसे पहले इन पेइंग द डेप्ट ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टीज, कि सबसे पहले जो है फर्म थर्ड पार्टीज को पे करेगी, राइट स्टूडेंट। सेकंड, इन पेइंग ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम हर फ्रॉम द फर्म द एडवांसेज एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम कैपिटल। कि उसके बाद जो भी अगर किसी पर्सनल पार्टनर के द्वारा फर्म को लोन दिया गया है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले थर्ड पार्टी को पे कर दिया, और फिर अगर फर्म ने कोई लोन दिया है, पार्टनर ने कोई लोन दिया हुआ है फर्म को, तो उन्हें पे करना है, राइट। एंड देन कम टू द थर्ड, इन पेइंग टू ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट कैपिटल। उसके बाद क्या है, फिर हर पार्टनर को जो उनके कैपिटल अकाउंट से बैलेंस बनता है, जो कि क्लोजिंग कैपिटल की फॉर्म में जैसे हम फाइंड करते थे बैलेंस सीडी, तो अब उन्हें बैलेंस सीडी नहीं किया जाएगा, वो अमाउंट उनको पे कर दी जाएगी, राइट स्टूडेंट। एंड अगर फर्म के पास फिर प्रॉफिट्स जो है रह जाते हैं, इन फोर्थ पार्ट द रेजिड्यू इफ एनी शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कि अगर उसके बाद भी फर्म के प्रॉफिट्स बच गए हैं, या फर्म की जो सेल की है एसेट्स की वैल्यू अभी रिमेनिंग है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो है पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है अमाउंट, राइट। कि सबसे पहले तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पे करनी है, फिर पार्टनर मीन्स इंटरनल लाइबिलिटी, एनी लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, और फिर पार्टनर की कैपिटल को पे करना है। अगर फिर जो है प्रॉफिट्स बच जाते हैं फर्म में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, राइट स्टूडेंट। Thus, the amount realized from assets along with contribution from partner, if required, shall be utilized first to pay off the outside liability of the firm, such as creditors, loan, bank overdraft, bill payable, etc. Means third पार्टी जो लाइबिलिटी होती है, सबसे पहले उसे पे किया जाएगा जब भी फर्म की एसेट्स को जो सेल कर जो अमाउंट रियलाइज होती है, उस अमाउंट को जो सबसे पहले थर्ड पार्टी मीन्स आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करने के लिए, जिसमें क्रेडिटर्स हो सकते हैं, लोन्स हो सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, इनको पे किया जाएगा, राइट स्टूडेंट। इट मे बी नोटेड दैट सिक्योर्ड लोन हैव प्रोसीजर ओवर द अनसिक्योर्ड लोन्स। द बैलेंस शुड बी अप्लाइड टू रीपे लोन्स मेड बाय द पार्टनर टू द फर्म in case the balance is not adequate enough to pay off such loan and advances, they are to be paid जो है proportionately। कि सबसे पहले जो आउटसाइड लाइबिलिटी पे करनी है, अगर फर्म के पास उतनी मनी नहीं है, तो वो पार्टनर्स जो है प्रोपोर्शनली मीन्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो अमाउंट लेकर आएंगे और उनको पे किया जाएगा। The amount left thereafter is utilized to settle the capital account balances। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी को पे करने के बाद जब अमाउंट जो है बच जाती है, तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को पे किया जाता है। एंड देन द सरप्लस इफ एनी इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके बाद भी अगर कोई सरप्लस बचता है, तो पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो है डिवाइड कर दिया जाता है, राइट स्टूडेंट। Private debt and firm debt. What are the difference between private debt and firm debt? It's very important questions. Where both the debt of the firm and private debt of a partner coexist, the following rules as stated in section 49 of the act shall apply। कि कई बार क्या दोनों डेप्ट आपके जो क्वेश्चन में हो सकते हैं, जो कि प्राइवेट डेप्ट भी और
जो है फर्म के डेप्ट भी। तो आपको जो है इसको जो है मीन्स इनका जो है ट्रीटमेंट करने के लिए आपको जो है कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। द फर्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ डेप्ट ऑफ द फर्म। कि जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है सबसे पहले जो फर्म के डेप्ट को पे करने के लिए यूज़ की जाएगी। राइट स्टूडेंट, फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के डेप्ट को पे करने के लिए यूज़ की जाएगी। और उसके बाद अगर सरप्लस बच जाता है, राइट, तो पार्टनर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके क्लेम को पे करने के लिए। इफ एनी शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर एज पर देयर क्लेम्स विच कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ देयर प्राइवेट लाइबिलिटीज़। वो जो सरप्लस है पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो पार्टनर उस सरप्लस को जो है पार्टनर यूज कर सकते हैं अपने प्राइवेट जो डेप्ट को पे करने के लिए। राइट, फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के डेप्ट को पे करने के लिए यूज़ की जाएगी, सरप्लस बचने पर पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, तब पार्टनर जो है सरप्लस अमाउंट को अपने प्राइवेट डेप्ट को पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेप्ट। कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है पार्टनर की वो प्राइवेट डेप्ट को ही पे करने के लिए यूज़ की जाएगी। राइट, और इफ़ सरप्लस इज रिमेनिंग, इफ़ एनी सरप्लस इज रिमेनिंग इट मे बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ द फर्म डेप्ट। अगर उनके प्राइवेट डेप्ट को पे करने के बाद जो है मनी बच जाती है तो फर्म के डेप्ट को पे किया जाएगा। राइट, प्राइवेट प्रॉपर्टी से प्राइवेट डेप्ट पहले पे किए जाएंगे, सरप्लस बचने से फर्म के जो डेप्ट पे किए जाएंगे। इन केस द फर्म लाइबिलिटी, in case the firm liability exceeds the firm assets, it may be noted that the private property of the partner does not include the personal property of his wife and children। कि कई बार क्या होता है कि फर्म की लाइबिलिटी ज़्यादा है फर्म की जो एसेट से, तो उसमें जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो पार्टनर की है उनको जो है यूज़ किया जाएगा, बट प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर जो उनकी वाइफ के पास प्रॉपर्टी है या चिल्ड्रन के पास प्रॉपर्टी है उसको यूज़ नहीं किया जाएगा। राइट स्टूडेंट, थस द एसेट्स ऑफ द फर्म आर नॉट एडुकेट इनफ टू पे ऑफ द फर्म लाइबिलिटी, द पार्टनर हैव टू कंट्रीब्यूट आउट ऑफ देयर नेट प्राइवेट एसेट्स। मीन्स प्राइवेट एसेट्स माइनस प्राइवेट लाइबिलिटीज़। कि जो भी फर्म के डेप्ट होंगे, राइट, उनको पे करने के लिए सबसे पहले फर्म की एसेट्स यूज की जाएंगी, बट कई बार क्या है वो एडुकेट नहीं है तो पार्टनर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अपनी जो है नेट प्राइवेट एसेट्स देनी पड़ेगी। नेट प्राइवेट एसेट्स मीन्स प्राइवेट एसेट्स माइनस प्राइवेट लाइबिलिटी। राइट, जब इनकैपेबल है उन लाइबिलिटी को पे करने के लिए। राइट स्टूडेंट्स, तो दीज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई होप you all understand this topic. If you have any query, then write in the comment box. Like the video, share the video and subscribe the channel for getting fast updates. Thank you. Have a nice day.